अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मैंने अपना ये व्लॉग जो है रात से शुरू किया। स्वीट डिश हम लेकर बैठे थे और साथ में ही जो है वो मूवी भी चल रही थी, मूवी नाइट भी चल रही थी। ये थोड़ा सा बस उस टाइम पर हो जाता है ज़्यादा, जबकि थोड़ी सी बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो हम कहते हैं चलो इनको इन्जॉयमेंट करने देना। तो और फिर ये सुबह का टाइम हो चुका है, मेरी बन रही थी चाय और बच्चे जो हैं वो उनके लिए मैंने बैगल्स बनाए थे। मुझे नहीं पता बागल्स कहते हैं या बैगल्स कहते हैं इसको। अमेरिका में जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, लेकिन यहाँ पर भी अब आने लगा है। तो मैंने सोचा कि मुझे हर नई चीज़ ट्राई करने का ना बड़ा शौक़ होता है, तो मुझे लगता है कि चलो बच्चों को ये टेस्ट करवाते हैं क्योंकि अच्छा है थोड़ा सा। वैसे तो मेरे बच्चों को कोई इस तरह का नखरा नहीं है कि मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब जो बना हुआ हो मैंने इस तरह से हमेशा से ही आदत रखी है, वो लाजमी इन लोगों को जो है वो खाना होता है ना। इवन कि मुझे लंच में जैसे लोग खिलवाने के लिए अपने बच्चों को, मैंने बहुत देखा भी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, शेप्स बना कर देते हैं, बहुत सी डेकोरेट करके देते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देती अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे माशाल्लाह खा पी लेते हैं। मतलब इतनी मुझे लाइक मेहनत नहीं करनी पड़ती इस चीज़ पे। और इस्माइल तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो फूडी हैं, तो उनको तो हर तरह की चीज़ें पसंद हैं, ट्रेडिशनल भी हों और थोड़ा सा लाइक यहाँ के जैसे टर्किश स्टाइल या चाइनीज़ हो, तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस ये लास्ट डेज़ चल रहे थे ऑटम वेकेशंस के और मेरा प्लान हुआ कि मैं अपनी तरफ से बच्चों को जो है वो ट्रीट दूँ। असल में मेरा ना ख़ुद का भी बड़ा दिल कर रहा था। यहाँ पर हमारे ना हैम्बर्ग में सेंटर सिटी में जो है वो यहाँ पर जो है वो एक रेस्टोरेंट है तो बेसिकली आई थिंक इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पर भटूरे बहुत मज़े के मिलते हैं ना, भटूरे। तो वो मुझे बड़ा पसंद आता है। पूड़ियाँ वगैरह तो इंसान ये होता है कि कभी घर पे बना लेता है, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ। मेरे पास इतना कॉन्सेप्ट नहीं है रोटी और पटाखे और इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर भी कभी कभार जैसे वीकेंड पे या इस तरह से, या वंस अ ईयर बना लेती हूँ ना इस तरह से। लेकिन शौक़ बहुत है मुझे इन चीज़ों का। तो बस हम लोग वहाँ पर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। बच्चे थे तो इस दफ़ा ना इस तरह से कोई भी एक्टिविटी प्लान नहीं कर सके, क्योंकि फ्रेंड भी नहीं थी हमारी साथ में इधर पे, जिस पे हम लोग तो यहाँ पर वेट नहीं करते हस्बैंड्स का, और आपस में हम लेडीज़ ही प्लान कर लेते हैं ना बाहर जाने का। और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ऑफिस का वर्क था तो वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आगे हमने प्लान फिर किया वीकेंड के दिन ना कि बस लास्ट डे रह गया है तो अब इसमें हम कुछ बच्चों को एटलीस्ट इंडोर एक्टिविटी करवा दें, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई थी। मतलब कुछ अजीब सा वेदर हो रहा है ना, कभी एकदम से जो है वो गर्मी फ़ील होने लगती है, फिर उसके बाद ठंड भी होने लगती है। और घर में तो अब कुछ पता ही नहीं चलता इन चीज़ों का ना, क्योंकि घर में तो हीटर होता है। तो बाहर में मैं ना बालकनी जाती हूँ, वहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है कि भई अब क्या वेदर की कंडीशन है। अब ये बहुत मज़े का, ये देखिए प्लेटर पूरा इन लोगों ने दिया था, इनकी थाली कहलाती है आई थिंक। और साथ में मैंने थोड़ा समोसा भी मंगवा लिया था। मैंने हर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं बनवाया था, क्योंकि छोले का सालन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग देते हैं। और तो मुझे ना पूड़ियों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पूड़ी तो नहीं कहेंगे इसको, सॉरी भटूरे ना, तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का जो था ये हमने ट्राई किया था यहाँ पर जाकर ना। मतलब इनका मुझे, और तो हमने कभी कुछ नहीं खाया, सिंपल हम इनके पास बस यही छोले भटूरे। शुरू शुरू में जब मैं आई ना यहाँ पर तो फ्रेंड्स वगैरह अक्सर प्लान करती थी, तो हम नाश्ते पर जो है वो इसी रेस्टोरेंट आ जाते थे। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, आई थिंक चलता है। तो हमने इनका सिर्फ भटूरे ट्राई किए जो कि बहुत यम्मी थे। मैंने एक दफ़ा शुरू में भी ट्राई किया था भटूरे बनाना, लेकिन मुझे लगता है ना कि जब ये चीज़ें ना पूड़ियाँ हों या भटूरे हों, ये जब आप बहुत ज़्यादा वर्क करें और तभी वो जो है वो ज़्यादा और अच्छी बन के आती हैं ना। हस्बैंड एक्चुअली बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें इतनी बनाती नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी फ्रेंड आने वाली थी और फ्राइडे का दिन था। अस्मारा को मैं साइकिल वगैरह से लेकर आ गई थी। आप लोगों को पता है ना कि वो भी मेरी चल रही होती है थी। और पूरे जो ऑटम वेकेशन है उसमें मुझे 5 डेज़ लेकर जाना था उसको। तो सिंपल मेरी फ्रेंड आने लगी तो बस जल्दी-जल्दी जो है वो मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी, बना ली थी सॉरी। और ना ब्राउनी बनाया था। हुआ ये कि मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी और सारी चीज़ें थी, तो फिर ना ब्राउनी रख कर मैं भूल गई। तो थोड़ा-सा ऊपर से हल्का-सा बर्न हो गया था। लेकिन असल पता है ट्रिक क्या होती है बेकिंग में, कि आप किस तरह से, अगर क्योंकि बेकिंग ऐसी चीज़ है लोग घबरा जाते हैं एकदम कि बस ख़राब हो गया तो पूरा ख़राब हो गया। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ना उसको थोड़ी देर के लिए और रख दिया था, मतलब जलने के बाद, क्योंकि वो ऊपर से ना ग्रिल ऑन हुआ हुआ था, जिसकी वजह से थोड़े से मेरे पफ पेस्ट्रीज़ जो थे, पफ पेस्ट्रीज़ की जो शीट्स थी वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी खाने में बन रही थी ना, और वो थोड़ा सा वो हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
ये चीज़ें बहुत अच्छे से डन हो गई थी क्योंकि इतनी जल्दी प्लान बना तो मैंने सोचा मैं और लोगों को भी बुला लेती, लेकिन बस जब ऐसे बनता है ना अचानक से प्लान तो फिर यही होता है। फिर बहुत ही यम्मी सी बिरयानी बनी जो कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ फ्राइडे को लाजमी बनती है, और मतलब हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस बिरयानी को। और रात में ही मैंने जो है वो सब कुछ मैरिनेट करके रख दिया था। ये चिकन तंदूरी इस दफ़ा मैं थोड़े से नए स्टाइल से बना रही थी कि मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कैप्सिकम भी इसमें कट करके डाल देती हूँ ना, और थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया था, और सारी चीज़ें वही जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो पीछे जाकर देख सकता है, मतलब आप स्क्रॉल करें और वहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरी ये रेसिपी। बस फिर अब यहाँ पर पिकनिक पे जाने की तैयारी हो गई थी क्योंकि ये मैंने बनाया था तंदूरी चिकन। हमें ना फुक्सीज़ जाना था यहाँ पर ना इंडोर पार्क। आप में से किसी ने देखा हो तो मैंने इंस्टा पे भी अपनी स्टोरी शेयर की थी। बस एक ही प्लान ये हम बना सके थे बच्चों के साथ, हस्बैंड ने इनकी एक फ्रेंड है उनकी फैमिली के साथ, तो इस तरह से जल्दी जल्दी जो है वो प्लान बन गया। मतलब प्लान तो हमने बना लिया था कि चलो यार इस दफ़ा एक वाहिद इस जगह पर तो लेकर चली जाऊँ। तो बस फिर उसके बाद जो है वो रास्ते पे जा रहे थे। असल में ये दूर बहुत है हमारे घर से, ऑलमोस्ट आप कह लें 1 आवर की ड्राइव होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इतना कॉमन नहीं है, और मुल्कों में तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इतनी लॉन्ग लॉन्ग लोग ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा। शायद करते भी हों कुछ लोग लेकिन हम लोग को तो, मेरे हस्बैंड तो इतने लॉन्ग ड्राइव पे जा ही नहीं सकते। हम कभी भी बताया क्या 2 आवर्स से ज़्यादा किसी भी ड्राइव पर जो है वो नहीं गए ना, बहुत कम। मैक्सिमम होता है कि 1 आवर 1.5 आवर्स, बस यही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इतना रश हो रहा था क्योंकि वेदर ऐसा था। ये फुक्सीज़ है तो यहाँ पर आपने देखा फॉक्स पीक खड़ा हुआ है, तो ये इसकी इंडिकेशन है। पहले तो हम अक्सर यहाँ पर जो है वो आते थे उस तरह से, और भी फैमिलीज़ के साथ प्लान बनता था और बहुत मज़ा आता था। तो अभी जो है वो थोड़ा सा कोरोना के बाद से फ़र्स्ट टाइम जो है वो हम यहाँ पर आए थे, और जो कि इतना रश था। और बताएं क्या, इन लोगों ने प्राइजेज़ भी इस कदर बढ़ा दी थी हैं कि बस मत पूछें। तो अब जिनके छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके लिए ये बॉलिंग की जो जगह है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसमें जो है वो मदर सारी वो भी बैठ गई थी अंदर, लेकिन मेरे बच्चे भी इस स्टेज से निकल चुके हैं। तो बस इन लोगों ने थोड़ी सी जंपिंग की, ट्रैम्पोलिन थी बहुत सारी यहाँ पर, और स्लाइडिंग थी, स्लाइडर्स थे आई थिंक ना। तो वो तो हम लोगों ने भी किया। मतलब ऐसा है कि इसमें जो है ना बच्चे बड़े दोनों जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं और मेरी जो फ्रेंड हैं एक और, जो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ हैं तो हमने भी सोचा कि यार जब हम लोग आए हैं और अच्छा खासा यहाँ पर टिकट भी अब इन लोगों ने बढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा हमने वो इसको इंजॉय करते हैं। और बच्चे तो मत पूछें, क्या उनकी खुशी का आलम था। ओ माय गॉड, बस बहुत ज़्यादा जो थे वो सुपर एक्साइटेड थे ऐसी उस पे ना। और बस बच्चों के साथ ये ना कुछ यहाँ पर इस तरह से लगा रहता है, और हमें होता है कि नहीं, अगर ये मतलब हम लोग की तरफ तो ऐसा कॉन्सेप्ट इतना नहीं था कि हर छुट्टियाँ आएंगी और हम जो है वो लाजमी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बहुत आम हैं। लोग यहाँ पर स्पेशली जर्मन्स जो है ना, बस ये पहले से ही प्लान कर लेते हैं, टिकट्स बुक्स हो जाती हैं इनकी, और इनके यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से जो है वो एक्टिविटीज़ पर जाया जाए और हॉलीडेज़ को भरपूर तरीके से बच्चों की मनाया जाए। तो उसी तरह से जो है वो पेरेंट्स, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपनी छुट्टियां प्लान कर लेते हैं कि इस तरह से हो कि बच्चों की छुट्टियों के साथ साथ, ताकि वो आराम से जो है उसको एंजॉय कर सकें। यही वजह है कि अक्सर जो मेन लंबी वाली छुट्टी आती है वो आप लोगों को पता है समर वेकेशंस आती हैं, तो उसमें ना अक्सर हम प्लान करते हैं, और पाकिस्तान का ये होता है कि यार इतनी थोड़ी देर के लिए बंदा जाए तो वो कोई सेंस नहीं बनता। तो बस तो वो भी नहीं बन पाता इस वजह से, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं जून जुलाई में वहाँ पर। तो ओ माय गॉड, मेरी सिस्टर बता रही थी कि इतनी शदीद गर्मी अभी तक वहाँ पर कराची में पड़ रही है। तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, हमें हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक वहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा वेदर हो जाए, ताकि हर कोई जो है वो इक्वली इंजॉय कर सके। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसमें इतना इंजॉय किया था हम सब ने, आपने देखा होगा। ये मतलब बड़े बच्चे बड़ों दोनों के लिए था, और इन लोगों ने इस तरह का सैंड वगैरह भी लाइक रखा हुआ था। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं लाइक 0 to 3 years, उनके लिए वो आसानी से जो है वो उसको जो है वो वहाँ पर बैठ सकें, माएँ भी उनके साथ बैठ जाएँ। तो यहाँ पर स्माइल जो था वो एंजॉय कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा अच्छे से तुम जो है वो जंप करो, अच्छा इसी बहाने जो है वो बहाने बहाने में तुम्हारा जो है वो वेट भी कम होगा।
क्योंकि बच्चे घर में हो जाते हैं और स्पेशली ये जो टाइम्स ऐसे आते हैं यहाँ पर अपार्टमेंट लाइफ होती है तो इतना बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग जब थे ना लाइक पाकिस्तान में तो लाजमी हम लोग मोहल्ले में खेलते थे, हमारे इतने फ्रेंड्स थे और हम लाजमी जो है वो बल्कि हम विश करते थे कि लाइट चली जाए तो अच्छा है, हमें बाहर दोबारा से खेलने का मौका मिलेगा। और पता नहीं आप में से बताइए कौन कौन ऐसा करता था अपने बच्चे बचपन में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस मैं जो तंदूरी चिकन लेकर आई थी और हमारी फ्रेंड जो थी बहुत यम्मी सा ये पुलाव बिरयानी टाइप की चीज़ लेकर आई थी और बिल्कुल इन लोगों ने हॉट पॉट में कवर किया हुआ था तो इतना कोई टेस्टी था कि बस मैं क्या बताऊँ ना। हमने मतलब काफ़ी इंजॉय किया था इनके बच्चों ने और हम लोगों ने। असमारा की आप शक्ल देख सकते हैं कि वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी, रेड हो गई थी मेरी बच्ची। खेल खेल के ना बच्चे ने खूब इंजॉय किया क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये प्लान बना है ना। मतलब पहला जो था कोरोना टाइम में जो है वो क्या कहते हैं ऐसा प्लान नहीं बन सका क्योंकि एक तो ये दूर भी है और आई थिंक बहुत सारे इंडोर जो थे वो प्लेसेस वो बंद भी थे और हम खुद भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे ना कि मतलब काफ़ी हर कोई डरा हुआ था उस टाइम पे। तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत एहसान है कि हम उस वक्त से भी हम निकल पड़ पाए। वो और बात है कि कितने लोग, अक्सर मैं सोचती हूँ कि कितनी लोगों की जानें चली गई और सब कुछ हुआ, कितने लोग चले गए। लेकिन बस ज़िंदगी में यही है रखा कि हर किसी ने एक ना एक दिन जाना ही है। और बस इस्माइल को मैंने कहा था कि बेटा ज़रा ऊपर से जो है वो आप वीडियो बनाइए जब आप स्लाइड कर रहे हो ना, लेकिन वो बच्चे ही आप लोगों को पता ही है तो वो इतनी सही तरह से जो है वो उसको नहीं बना सका। लेकिन ये बहुत अच्छा व्यू आता अगर वो ऊपर से बनाता ना। तो जस्ट उसने बेचारे ने नीचे से दिखाया और बस इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था इस दिन ना, बहुत ज़्यादा। और आप लोग बताएं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। और आई थिंक पाकिस्तान में तो नहीं होती ऑटम वेकेशन, वहाँ पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियाँ जो है वो लोग वैसे दे देते हैं ना। दिसंबर की आ जाती है तो यहाँ पर भी इस तरह से विंटर वेकेशंस हो जाती हैं। और फिर साथ में समर तो आई थिंक साथ ही होती है हर जगह की सेम। तो ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ना समर और विंटर को थोड़ा सा कम करके ये लोग क्या करते हैं, और बीच में भी बहुत सी छुट्टियाँ आती हैं, बहुत सारे इनके स्पेशल डेज़ आते हैं। अभी 3 अक्टूबर की भी आई हुई थी। और ये लोग प्लान इस तरह करते हैं कि 15 डेज़ ऑटम के, 15 डेज़ स्प्रिंग के, और फिर इस तरह से जो विंटर की है वो थोड़ी कम हो जाती है, आई थिंक 20 to 15 डेज़ की होती है। बस फिर घर आए थोड़ा-सा काफ़ी क्योंकि जल्दी आ गए थे तो हम ये देख रहे थे किस-किस ने ये मूवी देखी है। ये पता है क्या, किसी हॉलीवुड की मूवी से बनी है। वो हॉलीवुड की मूवी भी मेरे हस्बैंड ने पहले दिखाई थी हम लोगों को। और ये ना फॉरेस्ट गम्प ना, तो ये हमने देखा नेटफ्लिक्स पे, बहुत आसानी से आ गई है। आजकल कितनी जल्दी-जल्दी मतलब नई-नई मूवीज़ आ जाती हैं ना। आई थिंक ये लाल सिंह चड्ढा है ना, तो ये मैंने देखी। वैसे तो बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था इंडियन मूवीज़ वगैरह सब कुछ देखना, लेकिन बस जब से नेटफ्लिक्स आई है तो फिर ये आपको पता ही है, देख ही लेती हूँ कभी-कभार, बहुत कम। ज़्यादातर मैं ड्रामे प्रेफ़र करती हूँ। और बस अब स्कूल खुलने वाले हैं तो असमारा के लिए आ गई थी मैं। उसकी पता है कि माशाल्लाह से फाउंटेन पेन स्टार्ट हो गया, पेंसिल वगैरह सब बच्चों की ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है घर में ना। तो थर्ड स्टैंडर्ड में यहाँ पर आते हैं ना, तो टीचर ने पहले से ही कह दिया था कि आप जो है वो फाउंटेन पेन जो है वो यूज़ करवाएं ना। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।